मतलब कुछ खतरनाक तरीके से ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है छक्का मारा है या उससे भी ऊपर अट्ठा मारा कह सकते हो। आज की वीडियो में थोड़ी सी एडिटिंग कम होगी, इसको थोड़ा रॉ रखा जाएगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। लेकिन आपको बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे। आपको पता ही था कि ये वाला जो चीज़ हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि जो मंडे नाइट रॉ है वो अब कौन से नेटवर्क पे जाने वाली है, यूएसए नेटवर्क पर वो रहेगी नहीं। और गाइज उसके साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू यार मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेट रखती है कि चाहे कितने से बड़ी चीज़ें भी आउटलेट हो उनको भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। और सीन क्या हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ आने वाला है नेटफ्लिक्स के ऊपर। मतलब जब ऑफिशियली उनका होम होने वाला है वो यूएसए नेटवर्क से बन जाएगा नेटफ्लिक्स, जो कि सुनने बड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको पता है बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं है कि भाई मतलब समझ रहे हो, ये ओटीटी टाइप वाला थोड़ा सा सीन ऐसा लग रहा है क्या, मतलब है ही। इसके साथ साथ जो नंबर्स पता चले हैं आपके तो होश उड़ जाएंगे सुन के। नंबर्स क्या पता चले हमको, नंबर्स ये हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने $5 बिलियन में ये जो डील है उसको साइन किया। $5 बिलियन तो मैं हिसाब लगाऊं तो 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन और 1 मिलियन का होता है 8 करोड़। तो उस हिसाब से 8000 करोड़ और उसको 5 इंटू किया जाए तो ये 40,000 करोड़ जैसा नंबर कुछ मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा नंबर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा। और इससे देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के दोनों हाथ में कैसे लड्डू आ रहे हैं। एक तो ये बात हो रही है कि उनको नेटफ्लिक्स मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि नेटफ्लिक्स के खुद के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। मतलब जैसे अभी तक ऐसे हो सकता था कि यार जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से कोई उस नेटवर्क के ऊपर जा रहा है, अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी उस नेटवर्क पर है तो इस वजह से उस नेटवर्क का बंदा जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ फेमिलियर भी नहीं होगा उसको भी इंट्रोड्यूस होगी डब्ल्यूडब्ल्यू। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी उठा कि यार नेटफ्लिक्स के ऊपर जो ऐड है वो तो बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीमियम दोगे तो उसके बाद आपको कभी ऐड ही नहीं दिखेंगे। तो वैसे में मंडे नाइट रॉ कैसे चलने वाली है, और इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का कि जो बंदों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा उनको ऐड नहीं दिखेंगे। मतलब तो आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है भाई, क्योंकि हमको तो पता है कि जब कमर्शियल होते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि कमर्शियल के ब्रेक में भी डब्ल्यूडब्ल्यू जैसे सोचो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है तो उस टाइम पर जो सारी चीज़ें लगती है। अभी आपका कन्फ्यूजन चल रहा होगा इंडिया का, वो भी क्लियर करूंगा। फिर कभी कोई मैचेस चल रहे होते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती तो फिर वो उसको ऑफ द एयर कर देते हैं और उसके बाद दोबारा ऑन द एयर आते हैं। तो ये कैसे वर्क करने वाला है, तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू अलग से अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज करेगी। मतलब अपने पैटर्न को ही चेंज कर दिया जाएगा कि इस तरीके से पूरा मैच जो है फॉर्मेट होगा कि जब मैच में कमर्शियल भी आया तो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मतलब जिन लोगों ने प्रीमियम वाला नहीं लिया, मतलब जो एड फ्री वाला होता है जैसा भी है नेटफ्लिक्स का जो भी उनका प्रोग्राम होगा, तो जिन्होंने वैसा वाला सब्सक्रिप्शन लिया है मतलब जिन्होंने नहीं लिया उनको तो ऐड दिखेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए मैच ही या वो चीज़ उस तरीके से केटर होगी कि ऐसा लगेगा नहीं कि जैसे कि उनको कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जो कि वर्थ नहीं है, या फिर मतलब समझ रहे हो बिल्कुल जुगाड़ रखने वाले हैं उसको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेरे को याद है वो कौन सा था, ये कोविड के टाइम में जब साशा बैंक्स और किसका इनका टैग टीम कोई तो मैच चल रहा था तो ये आपस में ऐसे बतिया रहे थे क्योंकि क्राउड तो था नहीं। तो जब ऑफ द ईयर चले गया तो वहाँ क्राउड के लिए भी कैसे लड़ा, क्योंकि क्राउड तो कोई है नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके साथ साथ ये भी सवाल आया कि क्या जब ऐसा होने वाला है तो मंडे नाइट रॉ क्या 3 घंटे का शो हो उससे 2 घंटे का शो हो जाएगा। तो करंटली तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 3 घंटे का शो ही बना के चलने वाली है। अगर उधर से किसी तरीके की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना। एंड साथ ही साथ ये भी पता चला कि क्या ये जो रॉ का शो है ये मंडे से स्विच होगा, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको स्विच करने वाले, तो उसके बारे में भी अपडेट पता चली है कि अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। निक खान इवन ट्रिपल एच ने खुद इसको बोला कि अभी करंटली तो हमारा कोई भी ऐसा प्लान है नहीं कि हम इसको स्विच करें, लेकिन आगे जाके चीज़ें जो है वो चेंज जरूर हो सकती हैं। एंड मैं आपको साथ में यही बता देता हूँ, ये और इंपॉर्टेंट चीज़ अब इंडिया के ऊपर भी आता है धीरे धीरे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर तो आ रही है मंडे नाइट रॉ, इसके साथ साथ धीरे धीरे नेटफ्लिक्स और ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू की जो प्रोग्रामिंग है उसको लेगा। अभी जो नेटफ्लिक्स वाला सीन हुआ है ना मंडे नाइट रॉ के लिए, ये यूएस में, यूके में, कनाडा में, लैटिन अमेरिका में यहाँ पर होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ यूएस के जो बाहर की चीज़ें हैं वहाँ पर प्रीमियम लाइव इवेंट जो होंगे वो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आने वाले हैं। मतलब एक तरीके से जो मेन होम है उसको नेटफ्लिक्स डब्ल्यूडब्ल्यू मान के चल रही है। और इवन आने वाले सालों के अंदर आपको ऐसा और दिख सकता है कि जो बाकी देश है उस पर भी जो नेटफ्लिक्स है वो एक्वायर कर ले डब्ल्यूडब्ल्यू को, और नेटफ्लिक्स पूरी तरीके मतलब नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ऐसे हो जाए वाला सीन। क्योंकि जो $5 बिलियन अभी मैंने आपको बता दिया कितने नंबर से मेरे कैलकुलेशन सही है तो फिर आपको अंदाजा लग ही रहा हो कितने है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है।
अब अगर इंडिया के ऊपर इस चीज़ को लेकर आए तो अभी तो आपको पता है सोनी के साथ बहुत सही WWE के रिलेशन है, सब कुछ सही चल रहा है। आगे जाके WWE वो तो जब डील रहनी होगी उस तब की बात है। अभी करंटली एज सच इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे लिए। जो होम होने वाला है WWE का वो स्टिल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है, बट आगे जाके देखते हैं अगर थिंग्स चेंज होती है तो। वैसे तो WWE को आई थिंक WWE इंडिया के मार्केट को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। उनको पता है कि जो चीज़ हम बाहर कर रहे हैं वो यहाँ नहीं, क्योंकि अगर अभी एकदम से सिर्फ WWE के जो फैन है उनको बोल दिया जाए कि चलो 999 का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का, तो बहुत ज़्यादा जो नंबर्स है वो गिर जाएंगे। अभी भी स्टिल हमारे इंडिया में अगर देखें तो बहुत सारे लोग टीवी के ऊपर ही देखना पसंद करते हैं। जैसे मेरे को भी ऐसी आदत है कि अगर मैच चल रहा है तो मैं जाकर टीवी पे आराम से देखूंगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मैं ऐसे मोबाइल में देख रहा हूँ, ऐसे वाला फील समझ रहे हो कि जो रिलैक्स हो के आराम से, क्योंकि टीवी तो टीवी होता है, वो चेंज होगा धीरे धीरे, लेकिन अभी तो फिलहाल वैसा चेंज है नहीं। तो इस हिसाब से जो चीज़ें वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स जो कि आपको पता है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाने जाता है, ऐसा कमाल का मेरे को इस बात की भी खुशी हो रही है कि मैं भी अब जबरदस्त कंटेंट बना पाऊंगा। क्योंकि बहुत टाइम से जब WWE नेटवर्क के ऊपर WWE का फोकस रहता था ना, ये पीकॉक वाले जब ये शुरू नहीं हुई थी, तो WWE नेटवर्क के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री आती थी, WWE 24 वाली और बाकी सारी अलग अलग बहुत सारी मैंने चैनल पर कवर किया। इवन जो इतने इंसेन सीक्रेट बातें निकल के आती है वो डॉक्यूमेंट्री से ही आती है। तो नेटफ्लिक्स अब इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वे में काम करने वाला है कि अब तो WWE की जबरदस्त जो हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अरे ये तो मैं बताना भूल ही गया, 2025 से इन सारी चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। मतलब अभी से ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है। अभी तो रॉ जहाँ पे आ रही है वैसी आएगी। और हम अभी बोलते हैं ना रॉ की रेटिंग्स 1.3 देखते हैं तब जाके क्या होता है। और मेरे को स्टैट भी पता चला कि यूएस और कनाडा में मिला के जो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन है वो 77 मिलियन के पास हैं। और 77 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। अब ऐसा तो है नहीं कि 77 मिलियन अचानक से एक साथ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो मेजर करने का डेटा, चीज़ें बहुत सारी अलग हो जाएंगी। क्योंकि अब एक केबल से हटके जो है मामला थोड़ा सा ऐसे नेटफ्लिक्स वाले मामले के ऊपर जा रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो है सिर्फ इतनी ही चीज़ है, तो मैं आपके लिए और ब्रेकिंग चीज़ बताता हूँ। ट्रिपल एच सबसे पहले तो ट्वीट किया जहाँ पे बताता है कि सारा गेम सब कुछ चेंज हो रहा है। और उसी से रिलेटेड जो अगली चीज़ हमको पता चली वो है रॉक हेड ऑफ द टेबल पर बैठ चुके हैं। ये मैं रोमन रेंज के रेफरेंस पे नहीं बोल रहा, एक्चुअल में जो TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप है उसके अंदर रॉक आ चुके हैं, वो उसका एक पार्ट बन चुके हैं। और ये आप ट्वीट देख सकते हो पूरा TKO का, यहाँ पे लगा TKO अपॉइंट्स ड्वेन जॉनसन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे रॉक की बिल्कुल है ना कॉर्पोरेट वाली बिल्कुल ऐसे फोटो वगैरह है। और ये भी पता चला कि द रॉक वाला जो ट्रेडमार्क है अब वो रॉक के पास हो चुका है, मतलब द रॉक का नेम द रॉक के पास है, वो ट्रेडमार्क वाली जो चीज़ आपको पता चलती है। एनएस के साथ साथ ट्रिपल एच ने ट्वीट किया जहाँ पे वो इनक्रेडिबली एक्साइटिंग डे मना रहे हैं किस तरीके से नेटफ्लिक्स वाली चीज़, रॉक वाली जो चीज़ है वो ये। और हेड ऑफ द टेबल पर बैठना मतलब कि वो उस ग्रुप का पार्ट हो चुके हैं जो कि WWE के भी नहीं, TKO के अंदर आपको पता है UFC और WWE आते हैं, तो वो उसका पार्ट बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो पूरा एक ही जगह से अपना करते हैं जब सेलिब्रेशन या कोई भी अनाउंसमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पूरी इनकी ग्रुप की वीडियो है, फोटो है। यहाँ पे विंस मैकमैन भी दिख रहे हैं, द रॉक भी चश्मे में खड़े हैं और विंस ने तो भाई अपना लुक भी बिल्कुल जवान वाला कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने बाल जो है अपने ब्लैक कर लिए हैं और इसके साथ साथ जो मूछें हैं वो भी हट गई हैं उनकी। तो निक खान को भाई बहुत तगड़ा प्रेज मिल रहा है इस दौरान कि भाई निक खान ने कैसे आके चीज़ें चेंज कर दी हैं। और वो चीज़ दिख भी रही है, मतलब कि इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें जो हो रही है कंपनी के अंदर। ये फोटो आप देख सकते हो ट्रिपल एच और द रॉक की, भाई ऊपर से क्या नीचे की तरफ ये पोज कर रहे हैं। और वैसे ट्रिपल एच को तो पता चल रहा है कि हाँ अच्छे से कहाँ देखना मुझे भाई। ट्रिपल एच और निक खान के तो भाई ऐसे मतलब लोग इतना ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। और अच्छी बात भी है जिस तरीके से बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। मस्ती मजाक भी चल रहा था कुछ ट्विटर पे, पैट मैकएफे ने ना बिल्कुल कांग्रेचुलेट किया WWE को कि भाई चलो तुमने बहुत बढ़िया चीज़ कर दी ऐसा वैसा। लेकिन अब आपको पता है हम किसी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं तो यानी कि हम उसको बधाई दे रहे हैं, वो शायद हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन ट्रिपल एच ने बोला अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम भी इस चीज़ का पार्ट हो, हम तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने देंगे। तो ऐसा करके उन्होंने भी बोल दिया भाई जो तू बोल रहा है ना कि अरे तू हमें क्या बोला, तू भी हमारा ही पार्ट है। तो इस समय जो माहौल है WWE के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट है, स्पेशली ये नेटफ्लिक्स वाली चीज़ के बाद। और वो होना भी था क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी रूमर्स भी चल रहे थे बहुत सारे। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? देख रहा हूँ सही से चल रही है, हाँ सही चल रही है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना। हम चलते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी की तरफ। अब जरा फोकस कर लेते हैं रॉयल रंबल के ऊपर भी। तो भाई रॉयल रंबल के लिए WWE का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो। अभी तो खैर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या शुरू है क्या नहीं, लेकिन इतने से आप देख सकते हो। तो रॉयल रंबल भी भाई अब बहुत मतलब क्या टाइम चल रहा है WWE में, इधर इधर ब्रेकिंग न्यूज़ फट रही हैं। और यहाँ पे जो रॉयल रंबल है वो भी बिल्कुल हमारे नज़दीक है, कितनी मस्त मस्त जो बिल्ड है और फ्यूड चल रही हैं। अगली स्टोरी CM पंक से रिलेटेड है। तो CM पंक ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में भाई नंबर 5 लेके कुछ डाल दिया और उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इसका क्या मतलब ये है कि CM पंक ने रिवील कर दिया है कि उनका एंट्री नंबर क्या होगा रॉयल रंबल में। चलो ये तो खैर हमको पता चल जाएगा रॉयल रंबल में, लेकिन ऐसा करके उन्होंने जो टीजेज हैं उसको जो है कंटिन्यू किया है।
कल मंडे नाइट रॉ का आपको सेगमेंट पता है, वो सीएम पंक और कोडी रोड्स का हुआ था, जहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे नाक के पास आ गए थे दोनों। अब यहाँ पे क्या सीन है कि ये जो कोडी रोड्स और सीएम पंक का सेगमेंट है, ये एक्चुअल में जितना इसको टाइम मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा चला है। हो सकता है मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी खुल रही है भाई, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बाहर ज़्यादा आके, मैं ना ऐसे आंखें खुल जाए, समझ रहे होगा, होता होगा आप लोगों के साथ भी, तो उस चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा सा। तो सीएम पंक और ये कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में यही अपडेट है कि ये जो सेगमेंट है वो शायद जितना इसको टाइम मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम इसने लिया है। तो ये तो चल खैर चलता ही रहता है, लेकिन मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि अच्छे से इन्वेस्ट किया गया था उस टाइम में, और वर्थ था वो। उसकी वजह से अब रॉयल रंबल में सीएम पंक और कोडी रोड्स को आमने सामने देखने की भी एक अलग ही एक्सपेक्टेशन और हाइप है। अगली स्टोरी जॉन सीना से रिलेटेड है, और भाई जॉन सीना के फैंस तो आराम से बैठ के इस चीज़ को सुनना, क्योंकि एक ही बार में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो जॉन सीना उन्होंने बोल दी। उन्होंने ये बोला कि जो मैं अपना आखिरी मैच है वो यूके लंदन O2 एरेना में करना चाहता हूँ, क्योंकि उस जगह के फैंस की, वहाँ के फैंस की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और बोलते हैं कि अगर मुझे ऐसे पिक करने का मौका मिला तो वहीं पर मैं अपना जो है आखिरी मैच करना चाहूँगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि अभी जो है उनकी एज जो है 47 साल होने वाली है, हो चुकी है, हाँ होने वाली है, इस साल वो 47 साल के हो जाएंगे। तो जॉन सीना ये बोलते हैं कि मैं 50 साल से पहले अपना जो WWE करियर है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो ये भी चाहते हैं कि वो, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था कि WWE फैंस के साथ वो हमेशा बने रहना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने इन रिंग करियर की बात कर रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा जो बातें हैं जॉन सीना ने अपने करियर से रिलेटेड उसको करना शुरू कर दिया है। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था रैंडी ओटन ने जॉन सीना के बारे में बोला था कि मैं रेसलमेनिया में उनको फेस करना चाहता हूँ। अब भाई ये देख के आपकी धड़कनें बढ़ सकती है, लेकिन वही है किसी भी चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जॉन सीना की इंस्टाग्राम की पोस्ट पर नहीं। बट यस, कभी कभी ऐसे छोटा छोटा उसका लॉजिक बनता है। और जॉन सीना ने अपने क्या डाली है देखो फोटो, रैंडी ओटन की इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पर उनके पास जो है चैंपियनशिप है। तो रैंडी ओटन का रिसेंटली बोलना, उसके बाद जॉन सीना का उनके बारे में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना, तो हम काफ़ी सारे जो है इसके मतलब निकाल सकते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है, बट अभी तो जो मामला है वो बड़ा मस्त चल रहा है। और आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी सुन के भाई आज की वीडियो बड़ी सही हो रही है यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और रॉक अभी बहुत कुछ उन्होंने आके किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना, लेकिन फर्स्ट टेक के साथ इंटरव्यू में उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने बोला देखो मैं एक लॉन्ग गेमर हूँ, मैं चीज़ों को बिल्ड करना चाहता हूँ। और साथ में वो बोलते हैं कि मैं और रोमन रेंस अगर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होते हैं, और जो एथलीट्स अभी हमारे पास है, जो टैलेंट हमारे पास है, ये WWE की सबसे बड़ी रेसलमेनिया बनने की इसमें पोटेंशियल है। लेकिन जब इतनी सारी बातें बोलने के बाद रॉक क्लियरली आंसर नहीं दे रहे थे, तो खुद ही वहाँ उनसे पूछा गया तो मतलब तुम कह रहे हो कि रोमन रेंस और रॉक के मैच का चांस है? तो इस पर उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये जो है चांस पूरा बन रहा है रोमन रेंस और मेरे मैच का। मतलब उन्होंने ज़्यादा अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन इतना तो बता दिया कि भाई ये अब मैं मान ही नहीं सकता भाई रोमन रेंस और रॉक का मैच नहीं हो रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा आके ही बम फट जाए ऊपर से। ये कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से WWE इसको एग्जीक्यूट करेगी, सिर्फ वो चीज़ देखना रह गया। बाकी नेटफ्लिक्स वाली स्टोरी के बारे में जो जी पूरा हंगामा, अपने थॉट जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।